नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 7 प्रथम इकाई जिसका नाम है चित्र के साथ साथ उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे, जिसका साहित्य स्वरूप है चित्रपट। हमें दो चित्र बताए गए हैं और दोनों चित्र में कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही है जिसके बारे में हम कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। हर बच्चा अपनी सोच से उसके बारे में उसका उत्तर बताएंगे। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी क्रियाएं जो बताई गई है पहले चित्र में, उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। हमारे सामने एक चित्र है और उस चित्र के एकदम पीछे बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, जिसमें से सबसे पहली क्रिया, एक साइकिल वाला अपनी साइकिल के टायर पे पंप से हवा भर रहा है। चित्र में हम देख सकते हैं एक साइकिल वाला अपनी जो साइकिल है उस साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दूसरा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है, इसलिए वह हवा में उड़ रहे हैं। गुब्बारे क्यों हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा प्रश्न भी हमें बताया गया है, जिसका उत्तर हमें इस वाक्य से मिल सकता है। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि गुब्बारे में हीलियम नामक गैस भरी हुई होती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा वाक्य है कुंजड़ी। शब्द समूह के लिए एक शब्द यहाँ पे हमें मिलता है, सब्जी बेचने वाली। कुंजड़ी अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर गली मोहल्ले में जा रही है। यहां पर भी हमें प्रश्न बताया गया है कि कुंजड़ी सब्जियां बेचने कहां जा सकती है, तो इसका उत्तर हमें यहां से मिल सकता है। कुंजड़ी अपनी सब्जियां बेचने के लिए गली मोहल्ले घर घर जा सकती है। मोची अपना सामान लेकर सड़क के किनारे बैठा है। चित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं एक मोची सड़क के किनारे पर बैठा है, शायद कोई ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है। तोता खंभे पर बैठा है। जो कुंजड़ी है उसके पीछे एक खंभा हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर एक हरियल तोता बैठा हुआ है। कुत्ता रास्ते में मुंह लटकाकर लेटा है। यहां पर भी हमें एक प्रश्न बताया गया है, कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? तो हम इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कुत्ता मुंह लटकाकर इसलिए बैठा है क्योंकि वह आराम कर रहा है, शायद उसे खाना भी नहीं मिला है, इसलिए कुत्ता लेटकर आराम कर रहा है। उसके बाद रास्ते पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। सड़क पर हमें कुछ यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं और उस यातायात के साधनों में सबसे पहले एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति दिखाई देता है, जो सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। मोटरसाइकिल के पीछे रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। यहां पर भी हमें प्रश्न पूछा गया है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? तो उसका उत्तर हम यहां पे लिख सकते हैं, शायद रिक्शे वाले को दूसरा यात्री नहीं मिला होगा। एक ही यात्री बैठा है क्योंकि शायद उस रिक्शा वाले को एक ही यात्री मिला होगा, दूसरा कोई यात्री नहीं मिला होगा, इसलिए वह एक ही यात्री जा रहे हैं। आखिर वाक्य है, रिक्शे के पीछे दो मोटर कार जा रही है। हम चित्र में देख सकते हैं मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति को, उसके पीछे रिक्शा जा रही है, रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है और उसके पीछे दो मोटर कार हमें दिखाई देती है। इसके अलावा चित्र में हमें दिखाई देती है बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन
इस चित्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पहले चित्र के आधार पर हमें प्रस्तुत की गई है। इसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यदि ये 9 वाक्य अब पूरी तरह से याद कर लेंगे तो शायद सभी प्रश्न के उत्तर हम लिख सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो हमें अपनी युक्ति से, अपने विचार से, अपने बुद्धि कौशल्य से इसके उत्तर देने। दूसरे चित्र में हमें कुछ क्रियाएं होती दिखाई दे रही है। पहले चित्र में और दूसरे चित्र में क्रियाओं में बहुत सारी भिन्नता देखने को मिलती है। पहले चित्र में सब क्रियाएं ऐसे ही हो रही है, लेकिन दूसरा चित्र देखते ही हमें कुछ ऐसी क्रियाएं देखने को मिलती है जो असहज देखने को मिलती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, दूसरा चित्र देखने पर सबसे पहले टायर की ट्यूब में ज्यादा हवा भरने के कारण टायर फट गया। हम देख सकते हैं कि साइकिल वाला अपनी साइकिल में हवा भर रहा है, लेकिन ज्यादा हवा भरने के कारण टायर फट जाता है। एक प्रश्न ऐसा भी है कि हम साइकिल में हवा कब और क्यों भरते हैं, तो इसके लिए हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। साइकिल के टायर में, ट्यूब में हम तब हवा भरते हैं जब ट्यूब में हवा बिल्कुल कम होती है या नहीं होती है। क्यों भरते हैं? क्योंकि हवा भरने के कारण हम साइकिल आसानी से चला सकते हैं। दूसरा है, टायर फटने के कारण साइकिल वाला नीचे गिर पड़ा। आवाज ऐसी होती है और आवाज की वजह से साइकिल वाला नीचे गिर जाता है। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हवा में उड़ गए। पहले चित्र में हमने देखा गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, क्योंकि गुब्बारे में हीलियम नामक गैस भरी हुई होती है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। वे सारे गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं। कई गुब्बारे फट भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज ज्यादा होने के कारण ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। चौथा है, कुंजड़िन की टोकरी नीचे गिरने से सारी सब्जियां बिखर जाती है। आवाज इतनी भारी हुई कि जिसके कारण सब लोग डर गए। कुंजड़िन अपने सिर पर जो टोकरी रखी हुई थी वो टोकरी भी नीचे गिर गई। सारी सब्जियां उसकी बिखर गई। तोता अपने खंभे से खड़ा होकर उड़कर वहां से भाग गया। कुत्ता उड़कर भागने लगा। आवाज से उसे भी डर लगा और डर के कारण कुत्ता वहां से उठकर भागने लगा। टायर फटने की आवाज से मोची रास्ते पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि टायर जब फटा तब उसकी आवाज इतनी ज्यादा हुई, अचानक सहसा यह आवाज सुनकर मोची घबरा जाता है और सारा सामान अपना बिखर जाता है और वह रास्ते पर आ जाता है। रिक्शे वाला बाइक मोटरसाइकिल वाले से टकरा जाता है। क्योंकि आवाज हुई तो उसका ध्यान आवाज सुनने में गया और इसी कारण वह बाइक वाले से टकरा जाता है। पहले और दूसरे दोनों चित्र में हमें कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिस कारण हमें पता चलता है कि दोनों चित्र में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। पहला चित्र सब अच्छी क्रियाएं हो रही है, लेकिन दूसरे चित्र में टायर फटने की वजह से सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न भी नीचे दिए गए हैं जिसके कई सारे उत्तर यहीं से हमें मिल सकते हैं। चित्र के संग संग इकाई के आधार पर जो चित्रपाठ बताया गया है उसके लिए हमने बहुत सारी क्रियाएं देखने को मिली। पहला चित्र और दूसरा चित्र, दोनों चित्र में कुछ घटनाएं हमारे सामने आई। उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्न दिखाई देते हैं। पहला चित्र
देखते हैं हम कौन कौन सी क्रियाएं उसमें देखने को मिली और कैसे प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। हमने पहले चित्र में देखा था एक साइकिल वाला पंप से अपने टायर के ट्यूब में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी घर गली मोहल्ले में अपनी सब्जी बेचने जा रही थी। कुत्ता मुंह लटकाकर आराम कर रहा था। तोता खंभे पर बैठा हुआ था। एक मोटरसाइकिल वाला सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था। उसके पीछे एक रिक्शा देखने को मिली थी जिसमें एक ही यात्री बैठा हुआ था और रिक्शे वाले के पीछे 2 मोटर कार जा रही थी। ये सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें पहले चित्र में दिखाई देती थी। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? इसके बारे में भी हमने बात की थी। गुब्बारे हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें हीलियम नामक गैस भरी हुई होती है। तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा जब कम होती है तब भरी जाती है क्योंकि हवा कम होने की वजह से हम ठीक से साइकिल नहीं चला सकते। अच्छी तरह से हवा भरी जाए तो हम आसानी से साइकिल चला सकते हैं। चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि कुत्ता आराम कर रहा है। शायद उसे आज खाना नहीं मिला है इसलिए वह मुंह लटकाकर लेट गया है। पांचवा प्रश्न है, कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कहां कहां जा सकती है? कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली घर मोहल्ले और गलियों में अपनी सब्जी बेचने के लिए जा सकती है। छठा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शे वाले को और कोई यात्री नहीं मिला है। दूसरी सवारी न मिलने की वजह से एक ही यात्री बैठा हुआ है। पहले चित्र के आधार पर यहां पर हमारे सामने जो प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं दूसरे चित्र की। दूसरे चित्र के आधार पर भी कुछ प्रश्न हमारे सामने बताए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? यहां पर हमें पता चल गया कि टायर फटने के कारण से कुछ क्रियाएं होती दिखाई देती है। टायर फटने की वजह से साइकिल वाला नीचे गिर गया। गुब्बारे वाले के गुब्बारे अपने हाथ से बिखर गए, हवा में उड़ने लगे। कुछ गुब्बारे फट गए। कुंजड़ी जो अपनी टोकरी अपने सिर पर रखकर जा रही थी, डर के कारण उसकी टोकरी नीचे गिर गई। उसके साथ जो कुत्ता था, टायर फटने की आवाज सुनकर वह उठकर वहां से भाग गया। जो खंभे पर तोता बैठा हुआ था वह भी वहां से उड़ गया। मोटरसाइकिल वाला सड़क पर से जा रहा था तो रिक्शे वाला उससे टकरा गया। ये सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें पहले चित्र में दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। यहां चित्र के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। हमने देखा टायर के अलावा फटने वाली केवल एक ही चीज है और वह है गुब्बारा। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टायर के अलावा गुब्बारा फट गया। तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? क्योंकि टायर फटने की वजह से रिक्शे वाला बेध्यान हो गया। बेध्यान होने की वजह से वह मोटरसाइकिल वाले से टकरा जाता है। शायद ऐसा भी हो सकता है मोटरसाइकिल वाला गलत ढंग से आगे बढ़ रहा हो
और रिक्शे वाला उसे टकरा जाता है। चौथा प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। चित्र में कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुएं भी हमें देखने को मिलती है जो टायर फटने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। बड़ी बड़ी इमारत है, सड़क है, खंभा है, दुकान है, ये ऐसी है जिसमें टायर फटने की वजह से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। और आखिर प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। मोची रास्ते पर इसलिए आ गया क्योंकि टायर जब फटा तो इतनी आवाज हुई और आवाज की वजह से मोची शायद डर गया और इस कारण वह सड़क पर आ गया। पहले इकाई के आधार पर दोनों चित्र, पहला चित्र और दूसरा चित्र, दोनों चित्र हमारे सामने देखने को मिलते हैं और दोनों के बारे में हमने बारी बारी से जाना। मुझे लगता है अब पहला एकम चित्र के संग संग इसके बारे में शायद किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नमस्ते, आभार।